हे गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा गाइस। सबसे पहले एनर्जीज़ चेक करेंगे, जो कि मैं हर बार ही करती हूँ ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए ये देख पाना कि रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं, बिकॉज़ एक जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए सेम मैसेज हो या फिर जो रीडिंग में आई है एनर्जीज़ वो उन्हीं के लिए हो। सो आप जब मैं एनर्जीज़ रीड करूँ तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए है या नहीं है। सो इसीलिए जो है मैं एनर्जीज़ देखती हूँ। हाँ, हालांकि जो पास्ट की एनर्जीज़ होती हैं काफ़ी बारी हर्ट कर जाते हैं, जो कि मुझे कमेंट में भी सुनने को मिलता है कि दीदी जब पास्ट की एनर्जीज़ सुनते हैं तो बहुत हर्ट होता है, अंदर से बहुत तकलीफ़ होती है। बट वही कि मैं भी नहीं चाहती वो चीज़, लेकिन आपके लिए वो इजी हो जाता है। कभी कभी रीडिंग नेगेटिव आ जाती है, मान लो अब सब लोग देख रहे हैं उसको तो उनको लगेगा कि ये तो हमारे साथ ऐसा हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं उनके साथ हो गया, बिकॉज़ हो सकता है कि वो एनर्जीज़ किसी और के लिए, लेकिन अगर मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ये क्लियर रहेगा कि हाँ, ये मेरे लिए है। तो इसीलिए बस मैं रीड करती हूँ एनर्जीज़ को। और देखो, वो तकलीफ़ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि डर भी होता है, अपने पास्ट का सामना नहीं करना चाहते हैं, वो जो पास्ट में बीत गया उसका सामना नहीं करना चाहते, डरते हैं उस तकलीफ़ से। लेकिन आप जितना उसका सामना करोगे ना, आप उस तकलीफ़ को भूल जाओगे। वरना अगर ऐसे डर के भागते रहे आगे तो उसको भूल नहीं पाओगे, वो आपका हमेशा पीछा करेगा। लेकिन अगर आप डट कर बार बार उसका सामना करते हो, मीन्स कि अगर आप उसको दोहराते भी हो तो आपके अंदर भी एक समझदारी आती है, एक मैच्योरिटी आती है, उसकी वजह से अपने आप होती है वो चीज़ें, ठीक है। लेट्स सी क्या एनर्जीज़ हैं पास्ट की, वो मैं देख लेती हूँ पहले, जिनके लिए भी रीडिंग होगी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम द डेक से सन। आप में से कुछ लोगों का तो ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आप ऑनलाइन ही मिले हों, ठीक है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ये दिखता है मुझे, और ये भी दिखता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा सोचते हैं, प्रैक्टिकली डिसीजंस लेते हैं, इमोशंस जैसे कि है ही नहीं उनके अंदर, कुछ ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर क्या है कि प्रॉमिसेस तो बहुत किए गए आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन वो एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया उन्होंने आज तक, ये यहाँ पर दिखता है। उसी से पहले सब कुछ ख़त्म हो गया। प्रॉमिसेस पूरे तो कहाँ के, प्रॉमिस ये भी किया था कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ा, एक प्रॉमिस तो वहीं तोड़ दिया। तो आई फील कि प्रॉमिसेस इन्होंने बहुत किए, लेकिन सारे प्रॉमिसेस इन्होंने तोड़े हैं। एंड एक चीज़ और रही है कि इमोशनली कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर डिपेंड हो गए थे, ये मुझे दिख रहा है। आप एक इमोशनल पर्सन हो और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब हुआ यूँ कि आपने इमोशंस जोड़ लिए, लेकिन ये उतने इमोशंस नहीं जोड़ पाए, नहीं बोलूँगी मैं, जोड़े नहीं, क्योंकि वो इनका नेचर है, इनका सोचना है, इनका तरीका है। क्योंकि ये प्रैक्टिकली है तो फिर ये कभी इमोशनल हुए ही नहीं एक तरीके से, ठीक है। बट आप इमोशनली उनके ऊपर डिपेंड हो गए, जैसे कि आपकी खुशी भी ना उनसे होने लग गई, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई आपकी लाइफ में। हंसना है तो उस इंसान के साथ हंसना है, वो बात करेगा तो खुश हूँ, नहीं करेगा तो उदास हूँ, ठीक है। अगर वो इंसान नाराज़ है तो मैं टेंशन में हूँ। गलती मेरी है चाहे गलती उसकी है तब भी आप परेशान हो, गलती उसकी है तब भी आप परेशान हो। तो वही कि इमोशनली डिपेंड हो गए उनके ऊपर। एंड आई थिंक कि वही चीज़ सबसे ज़्यादा अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है, वो जो एक इमोशनल एनर्जी है। तो ऐसा लगता है जैसे कि आप इमोशनल हो बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मुझे ये भी दिखता है यहाँ पर जैसे कि आपके पार्टनर आपको तो टाइम देते थे, बट आई फील
कि अपने फ्रेंड्स को इन्होंने हमेशा ज़्यादा टाइम दिया है। जो इनके आप एक होता है ना कि स्पेशल फील करवाना अपने पार्टनर को, आई थिंक वो कभी इन्होंने दी नहीं है वो चीज़। फ्रेंड्स को जितनी ये इम्पोर्टेंस देते अपने लाइफ में, आई थिंक उतनी भी नहीं दी। एंड मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये हुआ कि आपके पार्टनर ने यही कह दिया हो कि रिलेशनशिप हमें किसी को बताना ही नहीं है, इसके बारे में हमें किसी को नहीं बताना, ठीक है। यहाँ तक भी बात हुई होगी कि किसी को पता ही नहीं है रिलेशनशिप के बारे में कि आप दोनों जो है कपल्स भी हो, और इसके चलते दूसरों के सामने ट्रीट भी बिल्कुल ऐसे करते जैसे कि आप जस्ट फ्रेंड हो, कपल्स नहीं हो। सो आई थिंक ये भी रहा है आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए। तो इन्होंने जो है और लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है हमेशा अपनी लाइफ में, जबकि इम्पोर्टेंस आपको देनी चाहिए, लेकिन ये दिखता है इनका ईगो है बहुत ज़्यादा। कोई बहुत अच्छा बिजनेस करते होंगे ये, जिसमें काफ़ी अर्न करते हैं, स्टेबल हैं अपने करियर में, ये मुझे यहाँ पर दिखता है, स्टेबिलिटी है करियर में। एंड ज़्यादातर तो मुझे बिजनेस दिखता है, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी है यहाँ पर। बट काफ़ी मिच्योर भी एनर्जी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कोई बचकानी एनर्जी हो, नहीं, काफ़ी मिच्योर एनर्जी है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर दिखती है कि जब ये आपसे मिले थे तो उस टाइम शायद ये इतने अबंडेंट नहीं थे, लेकिन आपके साथ जो टाइम बिताया उस बीच में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है अपनी लाइफ में। एंड उसके बाद तो फिर सारी चीज़ें ख़राब ही हो गई, तो फिर अब काफ़ी अबंडेंट है, स्टेबल है, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक जब शुरू में आपसे मिले थे तो उस टाइम इतने अबंडेंट नहीं थे ये। उस टाइम तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे थे या फिर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने जा ही रहे थे ये। और आई थिंक उस टाइम जो अपॉर्चुनिटी मिली या जिस चीज़ में इन्वेस्ट किया वो इनको जो है अच्छे रिज़ल्ट दे गया लाइफ में, ये नज़र आता है यहाँ पर। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आपके पार्टनर का बिहेवियर, जो कि समय के साथ बदल गया, ये मुझे यहाँ पर दिखती है। वर्गो ये हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, तो ये साइन हो सकते हैं इनके। लेट्स सी अभी प्रेजेंट में ये क्या कुछ कर रहे हैं वो मैं देख लेती हूँ। और हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन भी आया हो, ठीक है, आपको डाउट हो किसी तीसरे पर्सन के ऊपर कि उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो ऐसा भी मुझे कुछ दिखता है यहाँ पर। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में? द हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, टू ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, ओके, फाइव ऑफ कप्स। कोई ऐसा शख्स है इनकी लाइफ में जो कि इनको रियलाइज़ करवाता है इनकी मिस्टेक्स, ठीक है। कोई ऐसा शख्स इनकी लाइफ में है जो कि इनकी मिस्टेक्स इनको याद भी दिलाता है और इनको रियलाइज़ भी करवाता है कि तुमने यहाँ पर गलती की है। कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनको सही और गलत भी बताता है कि देखो ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। समझ लो, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो शुगर कोट करते हैं कि जिनको अपना कुछ काम बनाना होता है और आगे पीछे घूमते रहेंगे कि वो चाहे कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है, सही जा रहे हो, क्यों? कहीं बुरा ना लग जाए, कहीं हमें उल्ट के कुछ बोल ना दे या फिर हमारी दोस्ती ना ख़त्म हो जाए। लेकिन कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में डेफिनेटली है जो सच बोलता है इनसे, और वो कड़वा इनको लगता ज़रूर है लेकिन ये एक्सेप्ट करते हैं। मीन्स उस इंसान के सामने नहीं लेकिन खुद के अंदर तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ये। एंड आई फील कि वही शख्स इनको बता रहा है कि तुमने क्या गलती की है, क्या सही था, क्या गलत था तुम्हारे लिए और तुमने क्या डिसीज़न लिया। तो इनकी आंखों की पट्टी जो है वो इंसान दिखा रहा है इनको सही रास्ता, पट्टी खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर कंफ्यूज ही हैं। मीन्स कि एक मन करता है एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरे से गलती हुई, और एक मन करता है कि नहीं मेरे से गलती नहीं हुई है। सो आई थिंक कोई ऐसा पर्सन है, टॉरस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, ठीक है,
जो इनको ये रियलाइज़ करवा रहा है। और अभी आपके पार्टनर प्रेजेंट में अपने पास्ट के डिसीजंस को लेकर के भी काफ़ी टेंशन में है, और आगे क्या करना उसको लेकर के भी टेंशन है, क्योंकि कन्फ्यूज़न में समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो ये जो पर्सन है, तीसरा नहीं, ये जो भी पर्सन है जो मुझे बोल रहा है क्या वो सही है या गलत है। और इनका मन है, मतलब इंसान को, चोर को तो पता होता है ना कि मैंने चोरी की है, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है मन ही मन में कि हाँ चोरी की, लेकिन पुलिस के आगे बोल रहा है कि नहीं की मैंने चोरी। तो वही है कि ये मन में एक्सेप्ट कर रहे कि हाँ ये बंदा कह तो सही रहा है, ये बंदा या बंदी कह तो सही रही है, लेकिन उसके सामने बोलते कि नहीं 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 मेरा डिसीज़न सही था, मेरी गलती नहीं थी। लेकिन वही कि अंदर तो काफ़ी सारी उलझनें चल रही है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी से गुजर रहे हैं। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। Three of Pentacles, King of Swords, King of Cups, Knight of Wands, Ace of Swords. Bottom of the deck is Star. Okay. एक्चुअली आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए कुछ फील कर रहे हैं, मीन्स कि ये एक, मान लो कि बहुत सख्त इंसान था जिसके मन में कुछ फीलिंग्स जागी हैं, या फिर उसने उस चीज़ को महसूस किया है कि मैं किसी के लिए कुछ फील भी कर रहा हूँ। तो ये वो एनर्जी है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखती है कि पहले तो नहीं था इतना, लेकिन अब जब भी आपके बारे में सोचते हैं या किसी से सुनते हैं तो इनको कुछ अलग सा फील होता है, एक अलग सी फीलिंग आती है इनको। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके लिए। जैसे मान लो कोई पर्सन है जो इनको रियलाइज़ करवा रहा है कि तुमने ये गलत किया है। ठीक है, तो इनको उस टाइम पे भी कुछ फील हो रहा है, बहुत अलग सा फील हो रहा है, जो कि आज तक इन्होंने कभी फील नहीं किया। मान लो आपकी कुछ पिक्स हैं जो इन्होंने देखी, तो कुछ अलग सा फील हो रहा है उनको देख करके। मान लो किसी से आपकी कुछ बातें सुन ली, तो कुछ अलग सा फील हो रहा है इनको, या किसी से इन्होंने आपके बारे में पूछ लिया आप कैसे हो क्या करो, तो इनको कुछ अलग सा फील हुआ। कहते हैं ना ब्लश करना, स्माइल करना, अंदर से एक खुशी होना, एक एक्साइटमेंट सी होना, तो वो चीज़ ये फील कर रहे हैं अभी आपके लिए। ऐसा ये फील कर रहे हैं जो कि इन्होंने कभी किया नहीं है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा हो क्यों रहा है। इस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहे हैं, और ये चीज़ अंदर चल रही है जिसके चलते गुमसुम से रहने लगे हैं। मीन्स कि मान लो आप किसी के लिए ऐसा फील कर रहे हो, तो आपको जब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप भी गुमसुम से रहोगे, गुमसुम से रहोगे कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वही है कि गुमसुम से हो रखे और इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा फील आखिर कर क्यों रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, आपकी तरफ आने का मन करता है, आपसे बात करने का मन करता है इनको। ठीक है, और कभी कभी मन करता है इनका कि आपसे सारी बातें क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाए, सब कुछ हील हो जाए, तो पहले जैसी बात हो जाए कि जब मर्ज़ी। अभी क्या है कि अभी सिचुएशन ऐसी है, तो अब जब मर्ज़ी जाकर तो बात नहीं कर सकते वो, तो क्या है कि सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए जैसे पहले था, और हम बिल्कुल जब मेरा मन करे तब मैं जा कर के बात कर लूँ। तो कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं। इनको क्या है कि किसी तरीके का प्रेशर नहीं चाहिए गाइज आपकी तरफ से। जैसे कि मान लो आप इनको बोलो कि कमिटमेंट चाहिए, शादी करनी है एंड फ्यूचर की सोचो, ये चीज़ से भाग रहे हैं, मैं आपको बताऊं। ठीक है, अगर आप कह दो कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रही या कुछ नहीं कह रही तुमसे, बस तुम्हारा मन करे तो बात कर लेना, ना करे तो मत करना, तो ये इंसान बहुत खुश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। क्योंकि जब आप इनको बोलते हो ना कि तुमने आज बात क्यों नहीं की, कल तुम कहाँ थे क्या था, जब भी ये क्वेश्चंस करते थे, क्वेश्चन से इनको प्रॉब्लम है। आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हो उससे प्रॉब्लम है, शादी की बात करते हो उससे प्रॉब्लम है। इनको ये है कि मुझे अपनी मर्ज़ी से रहना है, जब मन करे बात कर लिया, नहीं करे तो नहीं किया।
तो वो एनर्जी भी ठीक नहीं है। अगर किसी रिलेशनशिप में रह रहे हो तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि भावना सिर्फ अपनी नहीं, हमें दूसरे की फीलिंग की भी कदर करनी है, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। तो बस वही कि इनको अपना दिखता है, सामने वाले का नहीं दिखता, बट वही है कि आपसे मन करता है बात करने का, लेकिन ऐसा कि फ्री हूँ मैं, कि मैं किसी बंधन में ये नहीं बंधना चाहते हैं कि मुझे कोई बांध ले कि जब इस टाइम पे ही मतलब कि बात करनी शुरू कर दी तो अब रोज़ ही करनी पड़ेगी। इनका ये है कि अगर एक दिन कर ली, मन किया तो नहीं की, तो वो वाली है। इनको फ्रीडम चाहिए, पूरी फ्रीडम, कि कोई रोक टोक ना हो, कोई क्वेश्चन आंसर्स ना हो, कुछ ना हो। तो वो मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड लेट्स सी आगे क्या कुछ होने वाला है। नियर फ्यूचर जो कि 1 मंथ का मैं कहती हूँ कि लेकर के चलिएगा। ये रीडिंग आप जब भी देखो उसके अगले 30 दिन नियर फ्यूचर आप लेकर के चलो, ठीक है। लेट्स सी क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। द एम्प्रेस, सन, 4 of Wands, 2 of Wands, रिकन्सिलेशन है गाइस। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं, बहुत अच्छा चेंजेस हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है। आज जो सिचुएशन है वो उससे बिल्कुल उलट होगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी है नियर फ्यूचर, बहुत अच्छा मुझे पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। एंड आप दोनों की बात हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। रिकन्सिलेशन यहाँ पर मुझे दिखता है, और बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करोगे, बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करोगे, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो नियर फ्यूचर बहुत ब्राइट और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। कोई भी एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसको देखकर मैं ये बोलूँ कि नियर फ्यूचर कुछ ऐसा होने वाला है। बट हाँ, नियर फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। जहाँ पर सन है और उसके साथ भी तो कार्ड्स देखो कितने अच्छे। चलो मान लो कि सन का है ही नहीं, उसके बावजूद भी एम्प्रेस है, 4 of Wands है, 2 of Wands है, तीनों चारों कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। सो मैं यही बोलूँगी कि बहुत स्पेशल फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, एंड कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ऐसी न्यूज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, ऐसा नियर फ्यूचर होने वाला है। रिकन्सिलेशन भी मुझे यहाँ पर दिखता है। आपकी बात हो सकती है अपने पार्टनर से, या फिर आप दोनों मिलकर के किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी मुझे नज़र आता है। हो सकता है बर्थडे हो आपका, और शायद बर्थडे के दिन ही आपको मैसेज कर दें, ओके। सो ये भी दिखता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, जैसे कि किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो आप दोनों साथ मिलके, तो वो चीज़ भी है। सो काफ़ी अच्छा है नियर फ्यूचर, तो बहुत अच्छा है। आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूवर्स को इस एनर्जी में क्या करना चाहिए। नंबर 15। ओके, आप एक काम करो गाइस, आपके लिए सबसे अच्छा है। एक चीज़ तो ये ध्यान में रखो कि आपको ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करनी है। अटैचमेंट से मेरा मतलब ये, मान लो आपके पार्टनर आप आ भी जाते हैं, ठीक है, तो भी आपको इस तरीके से नहीं करना कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ उन्हीं के लिए बैठ जाओ, ठीक है। जैसे कि पहले हुआ करता था कि सारे काम बाद में, पहले इनसे बात करनी है, तो वो नहीं करना आपने। जो आप काम करो उनके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, और आपको ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी अपने पार्टनर से, क्योंकि अगेन वही आपके पार्टनर फ्रीडम चाहते हैं। अगर आप उनकी बात करने के बार बार ऐसा करोगे तो फिर वो खुद ही इरिटेट होके भाग जाएंगे, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। वैसे तो इरिटेट होने वाली बात नहीं है, लेकिन वो इंसान ऐसा ही है कुछ, ठीक है। थोड़ा सा कहते हैं ना कि है, दिमाग के तार थोड़े इधर उधर को है, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपके लिए भी अच्छी नहीं रहेगी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। दूसरी बात यहाँ पर ये कि जब अगर रिकन्सिलेशन मान लो कि बात भी नहीं होती है, तो भी आपने क्या करना है कि ज़्यादा अटैचमेंट शो नहीं करनी है। मीन्स कि आप दिन भर उनके बारे में सोच रहे हो, या फिर उनको याद करके रो रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ उन्हीं के बारे में चल रहा है, वो नहीं करना। आपने अपना ध्यान जो है डाइवर्ट करना है दूसरी जगह। तीसरी जो चीज़ जो आपको करनी है वो ये, या तो आप फ्रेश रोज़ पेटल्स ले लो, ठीक है, गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं, फ्रेश आप रोज़ लाओ, ठीक है, और उसको नहाने से 15 मिनट पहले अपने, अगर आप बाल्टी का यूज़ करते हो तो उसके अंदर डाल दो, ठीक है। मान लो आप शावर यूज़ करते हो, आप
उससे पानी भर के नहीं नहाते हो शावर से, तो उसमें तो आप रोज़ पेटल्स नहीं डाल सकते। तो क्या करना है कि आपने थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें रोज़ पेटल्स डालना है, और नहाने से मतलब कि जाते के साथ पहले आपने वो रोज़ पेटल्स के पानी से अपने आप को नहाना है, और उसके बाद आप शावर यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ये काम कर लो, या फिर केवड़ा एसेंस आता है, केवड़ा एसेंस आता है, अगर आप देखो ऑनलाइन भी मिल जाएगा और इजीली आपके आसपास में मिल जाएगा। तो आप केवड़ा एसेंस की 5 से 6 ड्रॉप्स आप अपने नहाने के पानी में डाल करके रोज़ नहाओ, ठीक है। 40 डेज़ आप ये काम करो, 40 डेज़ आपको रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। आपके आसपास की एनर्जी आपको बहुत पॉजिटिव फील होगी, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली ट्राई करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ से। ये जो मैं रेमेडीज़ आपको देती हूँ ना गाइस, लोग इसके लिए पैसे लेते हैं, आपको मैं बताऊँ, ठीक है। आपको पे करना होगा तब जाके ऐसी रेमेडीज़ वो आपको देंगे। यही रेमेडीज़ अगर आप जाओगे ना किसी से टैरो रीडिंग भी लोगे, तो जो आपको रेमेडी देंगे ना वो यही रेमेडीज़ देंगे, बट क्या है कि फ़ीस चाहिए होती है। तो मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, आप इसका इस्तेमाल करो, अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आओ, ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।